दो दोस्तों की मज़ेदार कहानी। लखनपुर गांव में वरुण और रंजन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वरुण बहुत ही मेहनती था। वह अपने काम में खेतों में मन लगाकर काम करता था, लेकिन रंजन बहुत आलस करके अपने खेत में काम करता था। वरुण को देखकर गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, वाह वरुण, मैंने सुना है इस बार तुम्हारे गांव में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार फसल बेचकर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ ज़मीन में कुछ 150 बोरी फसल हुई है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ, आज मुझे अनाज बेचने के लिए जाना है। ऐसा बोलकर वरुण वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद रंजन भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे रंजन बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास भी तो 5 एकड़ ज़मीन है ना, तो फिर तुम्हारी कितनी बोरी अनाज हुए हैं? काका, मेरी 1 एकड़ में 15 बोरी हुई है, यानी 5 एकड़ में 75 बोरियां हुई हैं। बेटा, तुम्हारी सिर्फ 75 बोरियां ही क्यों हुई? तुम्हारे पास भी तो 5 एकड़ ज़मीन थी। तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त वरुण के पास भी 5 एकड़ ज़मीन ही है। उसकी ज़मीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहाँ तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके की ज़मीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त वरुण के खेत में इस बार 150 बोरियां फसल हुई हैं, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर शाम को रंजन अपनी फसल बेचकर घर लौट जाता है। घर पहुंचकर रंजन फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त वरुण की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको नुकसान हुआ है। क्योंकि आपको जब मन करता है तब आप खेत जाते हो, नहीं तो सोए रहते हो। ऐसे काम कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? तुम्हें एक काम करना चाहिए। तुम्हें आज ही हमारी 5 एकड़ ज़मीन को बेचकर जहाँ पर वरुण की 5 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर अपने 5 एकड़ की ज़मीन खरीद लेनी चाहिए, और तुम और वरुण साथ में मिलकर काम करो। जो भी मुनाफा होगा दोनों में बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही वरुण के पास जाता हूँ। मुझे जहाँ तक यकीन है कि वरुण मेरी बात को नहीं टालेगा। अगले ही दिन रंजन वरुण के पास जाता है और, वरुण, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, बताओ तुम कैसे हो? और आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वरुण, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि अपनी ज़मीन को बेच दूं और तुम्हारी ज़मीन के पास ही ज़मीन खरीद लूं। तुम्हारी ज़मीन के बराबर 5 एकड़ रंजन भाई खरीद लो। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन वरुण भाई, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी ज़मीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक ही जगह पर मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा होगा। हाँ हाँ रंजन भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। चलो अपन सेठ मनीराम जी के यहाँ चलकर ज़मीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की ज़मीन सेठ मनीराम की है। फिर वे दोनों सेठ मनीराम के पास जाते हैं। सेठ जी, वरुण के पास वाली ज़मीन जो आपकी है, मुझे उस ज़मीन को खरीदना है। सेठ मनीराम अकड़ते हुए बोला, खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो कि नहीं? अरे सेठ जी, मैं अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेचना चाहता हूँ और वरुण के 5 एकड़ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी ज़मीन के बदले मुझे तुम्हारी ज़मीन और 5,000 रुपये चाहिए। पर आपकी ज़मीन भी तो 5 एकड़ है और मेरी ज़मीन भी 5 एकड़ है, तो फिर आप मुझसे 5,000 और क्यों मांग रहे हो? ज़मीन के समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप अपने 5,000 और ले लेना, लेकिन आपकी वह ज़मीन मुझे दे दो। और फिर रंजन सेठ जी की 5 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो भाई रंजन, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा।
सुनो भाई वरुण, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है। मुझे 12 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं रंजन भाई, यह बात तो सही है, वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहाँ चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूँगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम तो सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत अच्छी मेहनत करूँगा। थोड़ी देर बाद रंजन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला जाता है, और यहाँ वरुण बहुत परेशान हो रहा था, और उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तभी वरुण कहता है कि रंजन अपने ससुराल गया हुआ है, तो सारा काम का लोड मेरे सर पर है। कैसे मैं इतना सारा काम अकेला करूँगा, बस इसी बात की चिंता हो रही है। उसकी पत्नी कहती है कि वह जब तक नहीं आते तब तक मैं आपके साथ खेत में काम करूँगी। अगले ही दिन से वरुण अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वरुण रंजन के यहाँ जाता है। सुनो भाई रंजन, बारिश का टाइम शुरू हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी की जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेतों में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे आज तो मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। अरे क्या हुआ रंजन भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया? तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे तुम्हारी भाभी को शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने जाना है। ठीक है रंजन भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। फिर रंजन मन में सोचता है, अरे वह तो मेरी इतनी जल्दी बात मान गया, मेरे हिस्से का सारा काम करने को भी तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करने का ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, वरना मुझे खेत में अकेले ही इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो रंजन भाई? चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। फिर रंजन अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है, और वरुण अपने खेतों में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर वरुण की पत्नी वरुण से कहती है, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त घर पर ही रहता है। जैसे ही खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। वह जानबूझकर बहाना बनाता है और शहर चला जाता है। यह तुम क्या बोल रही हो? वह मेरा बचपन का दोस्त है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम ऐसा बोलकर हम दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा करा दोगी। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फसल तैयार हो जाती है। फिर वरुण रंजन से कहता है, रंजन भाई, आज फसल तैयार हो गई है, आज से ही कटाई शुरू कर देते हैं। लेकिन शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है। आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ वरुण भाई, चलो आज ही अपन फसल को काट कर बोरियों में भर लेंगे। वे दोनों फसल काट लेते हैं और सारा अनाज बोरियों में भर लेते हैं। इस बार वरुण को अपने साली की शादी में जाना था, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊँगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेचेंगे। हाँ हाँ वरुण भाई, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले किया, और अब जब तुम्हें काम है तो सारा काम अकेले ही मैं करूँगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊँगा। वरुण अपनी साली की शादी में चला जाता है और रंजन सारी बोरियों को भरकर बैलगाड़ी में अपने घर ले जाता है। रंजन की पत्नी घर आते ही बोली, सारी फसल को घर पर क्यों लाए हो? मंडी में क्यों नहीं बेच कर आए? वह क्या है ना, वरुण उसकी साली की शादी में गया है, इसलिए उसने कहा था कि बोरियां कल इकट्ठे ही बेचेंगे और वह कल सुबह तक आएगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि आप सारी बोरियां यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ क्या तरकीब है? अगर हम इन सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में रखते हैं तो यह सारी बोरियों के पैसे हमारे हो जाएंगे।
हाँ, बात तो सही कह रही हो, लेकिन हम वरुण को क्या बोलेंगे? वरुण को बोलना क्या है? उसको बोलना कि हमने सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और रात को पता नहीं कौन लेके चला गया, और रोने धोने का थोड़ा बहुत नाटक कर लेना, बस इतना ही। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा? थोड़ी देर बाद वह भी मान जाएगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितने अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो सिर्फ खेत में काम करने से ही बच रहा था, तुमने तो पूरी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार कर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सकें कि बोरियां घर के बाहर रखी थी। फिर रात होने पर हम दोनों बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर वरुण रंजन के यहाँ आता है। अरे रंजन भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी हैं? चलो आज ही अपन मंडी में बेच कर आते हैं। हाँ हाँ वरुण भाई, चलो, मैं तैयार हूँ। फिर वह दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने तो अनाज की सारी बोरियां यहीं पर रखी थी, कहाँ चली गई? और फिर रंजन थोड़ा बहुत रोने का नाटक करता है। अरे रंजन भाई, तुम यह क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने तो सारी बोरियां कल शाम को यहीं पर लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे। अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है। भला यहाँ पर रखकर बोरी और कौन लेकर जाएगा? रंजन भाई, ये तुमने क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे वरुण भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैं चोरों को जानबूझकर बोरियां उनके हाथ में देती हूँ। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का हिस्सा लेकर गए, अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर वरुण वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वरुण की पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें। फिर वरुण अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में काम करने के लिए काफ़ी समय है। जब तक आप अपने खेत के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उसे बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अब रोने धोने से क्या होगा, और हाथ पर हाथ धरे बैठे मैं कब तक रहूँगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। फिर वरुण सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, यह तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जी नहीं लगाता और न ही यहाँ ज़मीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसा मिल जाएगा। फिर वरुण अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यह सब भगवान की कृपा है जी, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो और ईमानदार इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और उधर दूसरी ओर रंजन और उसकी पत्नी, सुनो जी, हम इस फसल को कुछ दिन तक इस कमरे में रहने देते हैं। जब सभी लोगों की फसल बिक चुकी होगी तब और लोग अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। तब हम अपनी फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में ही वहीं रुक जाएंगे और फिर अगली सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर कुछ दिन बाद रंजन और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे, यह क्या हो गया? इनको यहाँ छुपाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं कि फसल अभी कच्ची है और इसे धूप भी दिखानी पड़ेगी। इनको तो हवा तक नहीं लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रंजन अपनी पत्नी को डांट लगाते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चला गया अपने हाथ से, सब कुछ चला गया। अब क्या करेंगे? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद वह देखता है कि वरुण की फसल न होने के बाद भी वरुण ने शहर में नया घर खरीद लिया और वह सारे गांव में मिठाइयाँ बांट रहा है और आज वह शहर को जा रहा है। तब रंजन और उसकी पत्नी को बहुत पछतावा होता है।
कि अब तो हमें मेहनत भी अकेले करनी पड़ेगी। वह दोनों समझ जाते हैं कि वरुण की मेहनत और उसकी ईमानदारी ने ही उसे आज इतना आगे पहुंचा दिया है। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।